कारोबार करने के लिए उम्र का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैच्योर लोग ज्यादा बिजनेस में कामयाब होते हैं क्योंकि उन्होंने काफी घाट घाट का पानी पी लिया होता है, बड़ी मारें खा ली होती हैं। अगर आपके पास जो पैसा कारोबार में लगा हुआ है कुछ पैसा बैकअप में होगा तो आपके यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। ये ना अवेयरनेस बहुत जरूरी है, आप अवेयर हो, सेल्फ अवेयर हो, बाहर की अवेयरनेस हो। अब ये बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए। और अब आप सोचते हैं कोई ऐसा चमत्कार होगा, कुछ छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा तो आप सारे सूरत से निकल जाएंगे। वो अपने नंबर बनाने के लिए कि जी हमारे बच्चे टॉप करते हैं, भाई कर लो टॉप। टॉप करके क्या करना है? क्लर्क लग जाना है, फिर कोई टीचर लग जाना। लोगों का मुल्क के ऊपर यकीन खत्म हो जाता है, लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जाना चाहते हैं, दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। जिसके पास तजुर्बा होगा वो उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगा, या अब ये टाइम है काम कारोबार का, अब फायदा होने का टाइम है क्योंकि उनका तजुर्बा होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जीवी। कारोबार करने के लिए कौन सी उम्र चाहिए बेहतर है, कौन सी उम्र बेहतर है, ये बड़ा सवाल होता है। नए लोग जो हैं वो कारोबार करते हुए कहते हैं यार मेरी उम्र थोड़ी है, छोटी है, इनएक्सपीरियंस हूँ। ज़्यादा लोग कहते हैं यार मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दरमियान वाले कहते हैं यार मेरे पे जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हर उम्र के अपने बहाने हैं। कारोबार करने के लिए उम्र का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। 5 बातें बताऊंगा कि अगर आप इन 5 बातों को सही तरह से हैंडल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इन बातों में अच्छे हो जाते हैं तो आप कारोबार के लिए फिजिबल हैं। और अगर नहीं तो अदर वे आप इसको जरा गौर कर लें। उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैच्योरिटी में कारोबार बेहतर रहता है, लेकिन ओवरऑल इन 5 बातों की ज़्यादा अहमियत है कारोबार में कामयाबी के लिए। वो कौन सी 5 बातें हैं, आइए डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, कारोबार में कामयाबी के लिए नंबर 1 जो चीज़ है ना वो है एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा। इसलिए मैच्योर लोग ज़्यादा बिजनेस में कामयाब होते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी घाट घाट का पानी पी लिया होता है, बड़ी मारें खा ली होती हैं, बड़ी ऊंच नीच देख ली होती है। तो वो फिर फोकस होके ठहराव से, मेहनत से, जिम्मेदारी से फिर वो काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई अब जो है कोई देयर नो सेकंड चांस, काफ़ी सारे चांस जो है वो गंवा चुके, अब हमें इस पे काम करना है, अब हमें फोकस होना है, या अब ये टाइम है काम कारोबार का, अब फ़ायदा होने का टाइम है। क्योंकि उनका तजुर्बा होता है, उनको समझ होती है कि जो ज़िंदगी में उन्होंने सीखा है, पैसे का इस्तेमाल सीख गए होते हैं, तल्लुकात लोगों के बारे में सीख गए होते हैं। हर बंदा उनको पागल नहीं बना सकता, बुद्धू नहीं बना सकता। वो समझ गए होते हैं कि क्या कैसे काम करना है, क्या उनका तजुर्बा, कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई महारत, कोई ना कोई उनका माजी होता है। तो इसलिए नंबर 1 चीज़ जो कारोबार में कामयाबी के लिए वो एक्सपीरियंस है। और जो नए लोग हैं उनको चाहिए कि जल्दी एक्सपीरियंस करें, एक्सपीरियंस करते रहें। इससे वो कारोबार में के बारे में ज़्यादा गौर करेंगे और उससे ही वो कामयाब होंगे। तो नंबर 1 एक्सपीरियंस है कारोबार में कामयाबी के लिए। नंबर 2 ये है कि जी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कारोबार में फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चाहिए। अगर आपके पास जो पैसा कारोबार में लगा हुआ है कुछ पैसा बैकअप में होगा तो आपके यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, तो आपका निज़ाम चलता रहेगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। क्योंकि कारोबार में होता ही प्रेशर है, कैश फ्लो का प्रेशर है, गैर यकीनी सूरत का प्रेशर है, हर चीज़ जो है वो आपके ऊपर अफेक्ट कर रही है। तो उसमें कुछ वक्त ऐसे आ जाते हैं कि जहाँ आपको फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। अगर होगा तो आप सर्वाइव करते रहेंगे, अगर नहीं होगा तो आपकी सर्वाइवल ही अनस्टेक होगी, तो कारोबार नहीं हो सकेगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कारोबार में कामयाबी के लिए ज़रूरी है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब यहाँ ये सवाल लोग सोच लेते हैं कि यार हम क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बहाना है। मैंने ज़िंदगी में 1400 रुपये पे नौकरी की थी, फिर मैंने वहीं से पैसे जनरेट किए, फिर कारोबार किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारोबार में हूँ। तो वो टाइम लगा, 30 ईयर्स लगे, मेहनत की, अपने आप को जो है ना वो खूब जो है वो कोशिश की, एक जदोजहद की, उसके बाद हुए। लेकिन बगैर पैसे के भी हो सकता है, टाइम लगेगा। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेबल पोजीशन पे होंगे वो जल्दी कामयाब हो सकते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस हो और साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो तो वो जल्दी कामयाब होंगे। नंबर 3 ये है कि जी अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये ना अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप अवेयर हो, सेल्फ अवेयर हो, बाहर की अवेयरनेस हो, मार्केट की सूरत पता हो, हालात की ऊंच नीच पता हो, मुल्की मामलात पता हो, ये सब चीज़ों के बारे में अवेयर। आपको सबसे बड़ी अवेयरनेस है इन तमाम चीज़ों के अलावा, जो असल अवेयरनेस है वो सेल्फ अवेयरनेस है। आपको अपनी अवेयरनेस हो
कि मेरे पास क्या मैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो ग्रैब कर सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो यानी आप अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के मौके क्या हैं। एक चैलेंज है, जो लोग जिसके पास तजुर्बा होगा वो उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगा, दूसरा उस चैलेंज को जो है रोना बनाएगा, वो मुश्किल समझेगा। एक जो है वो एक्शन लेगा और कुछ चीज़ों को मुनव्वर करेगा, यानी मैनिपुलेट करेगा, तो वो उससे फ़ायदा हासिल करेगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। दूसरे को समझ ही नहीं आएगी क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसका जहन नहीं है अपॉर्चुनिटी को हासिल करना। तो अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी तीसरी चीज़ है, यानी एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास होंगी तो जल्दी ज़्यादा कामयाब होगा। नंबर 4 ये है कि जी टाइम अवेलेबिलिटी, चीज़ों को वक्त देना पड़ता है। हम आपके सामने पिछले को 2 साल से अब हो गए, ये तीसरा साल हमें शुरू हो गया इस चैनल के साथ कोशिश करते हुए। एहसन की बड़ी एफर्ट्स हैं, मेरे साथ वो लड़के हैं जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, उनकी बड़ी कोशिश है। हम सब एज टीम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन वक्त लग रहा है। 4-5 साल चैनल को उस लेवल पे स्टैंड होने में लग जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए। एक डायरेक्शन के ऊपर फोकस करके रेगुलर बेसिस पे वैल्यू, कोई ऐसा बोलें कि दूसरों को फ़ायदा हो, वैल्यू प्रोवाइड करें। तो ये कि टाइम अवेलेबिलिटी भी चाहिए, किसी भी काम में कामयाब होना चाहिए। बिजनेस में तो बिल्कुल पहले चट्टी देन हट्टी देन खट्टी, बिजनेस में ये होता है। तो ये टाइम है, पहले चट्टी, पहला साल चट्टी होगी या और 2 साल चट्टी हो सकती है, दूसरे तीसरे साल दुकान होगी हट्टी, और उसके बाद खट्टी होगी। अब खट्टी यानी गेन करना, लोग फौरी गेन करना चाहते हैं, इसलिए कारोबार में वो कामयाब हो सकता है जिसके पास टाइम भी अवेलेबल हो। ये नहीं कि लोग कहते हैं जी मैंने बहन की शादी भी करनी है, घर भी बनाना है, कारोबार भी चलाना है और सारा कुछ अभी पड़ा हुआ है। भाई आप कहाँ थे, आपको नहीं पहले पता लगा कि ये जिम्मेदारियां आ रही हैं। अब आपके सामने सारा कुछ सर पे आ गया और अब आप सोचते हैं कोई ऐसा चमत्कार होगा, कोई छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा तो आप सारे सूरत से निकल जाएंगे। ये बहुत गलत अप्रोच है। इसलिए हमारे यहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बातें बताई नहीं जा रही। वो अजीब जो है ना वो फीसा गौरस पढ़ा रहे हैं। अब बच्चे को ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की, उसके घर भूख है, वो कहते हैं जी आपको हम पढ़ाते हैं पता नहीं क्या है जी, कोई ऐसा पढ़ा रहे हैं कि जो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ना उसने वो जाना है उस तरफ। लेकिन वो क्योंकि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, वो सुपीरियर कॉलेज है, वो कोई तीसरा चौथा नत्थू खैरा, वो अपने नंबर बनाने के लिए कि जी हमारे बच्चे टॉप करते हैं, भाई कर लो टॉप करके क्या करना है, क्लर्क लग जाना है, फिर कोई टीचर लग जाएंगे, फिर कोई छोटा मोटा नौकरी, जिम्मेदारी, सारी ज़िंदगी नहीं। अपने आप को पहचानो कि भाई क्या करना है। तो यानी टाइम अवेलेबिलिटी भी चाहिए आपको चीज़ों में कामयाब होने के लिए। अगर सारी जिम्मेदारियां हैं तो किसी तरह उनको रोको कि भाई बहन की शादी थोड़ी लेट करेंगे, भाई उस बहन को भी आप कहें कि भाई आप भी हमारे साथ क्या हेल्प कर सकते हैं, हम एक काम करने जा रहे हैं, बिजनेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, कोई मैनेजमेंट है, कोई अकाउंट्स है, फाइनेंस है, कुछ है, तो वो बहन भी करेगी, सब मिलके करेंगे तो कामयाबी होगी। तो टाइम अवेलेबिलिटी, टाइम देना है चीज़ों को, ऐसे नहीं आनन फानन नहीं होता, ऐसे चुटकी बजा के कोई बिजनेस कोई कामयाब नहीं होगा। कांस्टेंट एफर्ट करनी है, जितना पड़ता है अपने आप को, जोतना पड़ता है, किताबें पढ़ें, कुछ अच्छा सुने, नए प्लान्स बनाएं, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये टाइम अवेलेबिलिटी के साथ ही कामयाबी है। नंबर 5 और आखिरी है कि जी विजडम एंड पेशेंस, जहानत चाहिए, विजडम चाहिए है जी, और विजडम फैसले करने हैं जो वो विजडम के साथ करने हैं, उसमें दिलेरी, समझदारी, यानी शेर की दिलेरी भी चाहिए और लूमड़ी की समझदारी भी चाहिए, ठीक है ना, लूमड़ी की चाल भी चाहिए। ये सारा कुछ मिलके जो ना वो विजडम क्रिएट होती है। आपने किस सूरत हाल से कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है, ये बहुत अक्लमंदी। और फिर सबर बहुत बड़ा हथियार है, सबर करना पड़ता है। हम पिछले 2 साल से सबर कर रहे हैं अपने बिजनेस में, हम सबर कर रहे हैं, तमाम बिजनेसमैन इस वक्त सबर कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का स्कोप बहुत बड़ा है। लेकिन वो जो कर गया, जो जुल्म करके चला गया, अल्लाह करे उसकी पकड़ हो, क्योंकि अगर पकड़ हो तो दूसरों को शायद हदायत आ जाए कि वो जो इस तरह के किरदार हैं ये पाकिस्तान में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लोगों के प्रॉफिट्स कट हो जाते हैं,
महंगाई बहुत हो जाती है, पैसा डिवैल्यू हो जाता है, लोगों का मुल्क के ऊपर यकीन ख़त्म हो जाता है, लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जाना चाहते हैं, दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, और उस शख्स को उसकी तरबियत ही नहीं थी, उसकी एजुकेशन नहीं थी, उसका एक्सपीरियंस नहीं था कि मुल्क का क्या बड़ा नुकसान होगा, बदकिस्मती से। तो इस पर सब्र करना पड़ता है और हम सब्र से इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम सब्र करेंगे, इस मुल्क को कामयाबी की तरफ, तरक्की की तरफ लेके जाएंगे और इन कुंद जहन लोगों से इस मुल्क को आज़ाद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये कारोबार चलने की बहुत सारी वजूहात हैं, 5 मैंने बताई हैं, इन पे गौर करें, इन चीज़ों पे गौर करें। ये कोई मामूली बातें नहीं हैं, यकीन कीजिए ये बहुत वैल्यूएबल बातें हैं। अगर तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।